डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसान इलाही हूँ और आज हम इंग्लिश 8th में चैप्टर नंबर 2 डायलॉग का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कासम, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वेयर हैव यू बिन कासम? वी हैव मेट आफ्टर आ लॉन्ग टाइम। कासम, आप कहाँ रहे हो? हम बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। I have been to Saudi Arabia, uncle, and I have just come back. मैं सऊदी अरब में था अंकल और मैं अभी ही वापस आया हूँ। Why did you go to Saudi Arabia? आप सऊदी अरेबिया क्यों गए? You know, father is doing a job there and mother is there too. आप जानते हैं कि अब्बू वहाँ काम कर रहे हैं और अम्मी भी वहीं हैं। I went to see them. मैं उन्हें मिलने गया था। Particularly mother because she was ill. ख़ास तौर पर माँ को क्योंकि वो बीमार थीं। I'm sorry to hear that. How is she now? मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ है। अब वो कैसी हैं? She is fine uncle. अंकल अब वो ठीक हैं। Thank you. बहुत शुक्रिया। She has now fully recovered. अब वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। Your school, I hear, has just reopened after vacation and I don't think you have missed much. आपका स्कूल मैंने सुना है कि छुट्टियों के बाद अभी अभी खुला है और मेरा ख्याल है कि तुमने ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ा होगा। I think with just a little extra effort you could easily make up your deficiency in your studies. मेरा ख्याल है कि थोड़ी ज़ायद मेहनत करके आप अपनी मुतालियाती कमी को आसानी से पूरा कर लोगे। नो अंकल, आई हैव सर्टनली मिस्ड मैनी इम्पॉर्टेंट लेसन्स एंड आई नो आई विल हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड। नहीं अंकल, मैंने यकीनन बहुत से अहम असबाक मिस कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं और मैं जानता हूँ कि मुझे इसके लिए कदरे सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, कि मैंने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू। मैंने पहले ही क्लासें लेना शुरू कर दी हैं बाकायदगी से और मेरा भाई भी मुझे मदद कर रहा है। When are your exams starting? कासम, कासम तुम्हारे इम्तहानात कब शुरू हो रहे हैं? My exams are not too far. मेरे इम्तहानात ज़्यादा दूर नहीं हैं। That's why I have come back from Saudi Arabia. इसी वजह से मैं सऊदी अरब से वापस आया हूँ। I never wanted to miss my exams. मैं कभी भी अपने इम्तहानात नहीं छोड़ना चाहता। How about your course in science? Have you finished it? आपकी साइंस का सिलेबस का क्या बना? आपने इसे ख़त्म कर लिया है? वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स। करीबन हम साइंस का निसाब ख़त्म कर चुके हैं। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट। सिर्फ चंद असबाक बाकी हैं। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस। मैं साइंस के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ़ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स। मेरी हकीकी परेशानी ये है कि मैंने इंग्लिश और रियाजी में बहुत से असबाक छोड़ दिए हैं। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रेदर टफ़। मैं इन्हीं दो मज़ामीन को कदरे मुश्किल भी पाता हूँ। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू, और वो अहम भी हैं। बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने इन मज़ामीन में मेरी मदद करना शुरू कर दी है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, यू नो, आप जानते हैं कि मेरा भाई एक उस्ताद है। एंड ही हैज़ टॉट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स, और वो कई सालों से इन मज़ामीन को पढ़ा रहे हैं। दैट्स गुड। आई एम ग्लैड टू नो दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट to help you immediately.
मुझे खुशी हुई है कि तुम्हारी फौरी तौर पर मदद करना तुम्हारे भाई ने सही ख्याल किया। आई नो ही इज़ अ गुड टीचर। मैं जानता हूँ वो एक अच्छे उस्ताद हैं। व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन? आपके मैट्रिक इम्तहानात के बाद आपका क्या करने का मंसूबा है? आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन इफ़ आई गेट अ गुड पोजीशन। मैंने फ़ैसला किया है कि अगर मेरी पोजीशन अच्छी रही तो मैं मेडिसिन में जाऊंगा। इफ़ हाउएवर आई डोंट गेट गुड मार्क्स, ताहम अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आते, आई मे गो इनटू बिज़नेस और एग्रीकल्चर, तो मैं कारोबार करूंगा या ज़राअत में जाऊंगा। वट एवर योर प्लान्स फॉर लाइफ आर, ज़िंदगी में कासम तुम्हारे कोई भी मनसूबाजात हों, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, तुम्हारी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। वी शुड नो दैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें ये जान लेना चाहिए कि इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान बन चुकी है और साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान भी। यू आर वेरी राइट अंकल। अंकल आप इंतहाई दुरुस्त कहते हैं। आई विल कीप दैट इन माइंड, मैं इसे जहन में रखूँगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम एंड आई मस्ट गो नाउ, अल्लाह हाफिज़। मेरे स्कूल की गाड़ी आ चुकी है और अब मुझे जाना होगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी लेसन के चंद मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके उर्दू मीनिंग देख लें, ताकि जब आप इसे पढ़ने बैठो तो आपको जो ट्रांसलेशन है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। पहला लफ्ज़ है हमारे पास पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर, रिकवर्ड सेहतियाब, डेफिशिएंसी कमी, प्रिटी हार्ड कदरे मुश्किल, नॉट टू फार ज़्यादा दूर नहीं, ग्लैड खुश, मिस्ड छोड़ दिए हैं, टॉट पढ़ाया, इमीडिएटली फ़ौरन, प्लान मंसूबा, एग्रीकल्चर ज़राअत। इंशाल्लाह हम कल इसी लेसन की जो एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।